हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्टली। क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है? क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है व्हेन एस्टर रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देखें कि एस्टर को अगर एक्सेसिव कंडीशन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम ट्रीट कर रहे हैं तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन क्या अचीव होना चाहिए। तो आपको एस्टर दिया हुआ मिथाइल एसीटेट और इसका वन टाइम अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आएगा। और किसी भी एसिड डेरिवेटिव में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होता है और कंप्लीटली देखा जाए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्टेड विद एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, तो इसको हम बोलते हैं SN-AE रिएक्शन। सिंपली देखा जाए तो फिनाइल नेगेटिव चार्ज से आप रिप्लेस करोगे CH3 को, तो वन टाइम रिएक्शन करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा इट विल बी मिथाइल फिनाइल कीटोन, या इसी प्रोडक्ट को लिखा जा सकता है एसीटोफिनोन। तो एक बार रिएक्शन किया तो कीटोन बना। अब देखें कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इनमें कैरेक्टरिस्टिकली किस तरह के मैकेनिज्म की हम बात करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और अभी भी अगर अपने पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अवेलेबिलिटी है तो ये तो एक न्यूक्लियोफाइल होता ही है, अगेन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। और वापस से अगर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर रहे हैं तो दैट ऑक्सीजन कन्वर्ट्स इनटू MgI, और इस कार्बन पे पहले से एक फिनाइल था, एक फिनाइल वापस ऐड हो जाएगा। इस स्टेज में आने के बाद अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो फाइनली जो रिएक्शन हमें प्रोवाइड करेगा वो एक एल्कोहल होगा। और इस एल्कोहल में कितने डिग्री नेचर के एक्सप्रेस होने की हम बात कर रहे हैं, 3 डिग्री। तो प्रोडक्ट विल बी एक टर्शरी एल्कोहल। अब अगर इसके नेम की मैं बात करूं तो यहाँ पे कितने कार्बन का चेन क्रिएट होगा, 2। एज ए सब्स्टिट्यूएंट कितने फिनाइल आपके पास है, 2। तो इसको कहा जा सकता है IUPAC के बिहाफ पे 1,1 फिनाइल या 1,1 डाई फिनाइल एथेनॉल। और 1,1 डाई फिनाइल एथेनॉल अपने को किस ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल